ओके, सो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 29, 10th स्टैंडर्ड ICSE चैप्टर नंबर 9 मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसिस भी बोल सकते हैं आप उसको, राइट। वो चल रहा है 29 तक आ गए लास्ट एक्सरसाइज के। और अब जाके सेकंड पार्ट से हम थोड़े से क्वेश्चंस देखने वाला है जो बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आते हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर्स भी लिखे हैं 2017 एंड सो ऑन, तो ऐसे ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें ऐड ऑन करके पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या। तो फटाफट से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो बी है वो ऑलरेडी गिवन है, मैट्रिक्स बी, बट हमें उसके उसका यूज़ करके हमें एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। उसका रिलेशन जो है उसके इनके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है b² - 4b, तो यहाँ से तो x मिल जाएगा, चलिए फाइन। एंड एक्स भी जो होगा वो भी 2/2 मैट्रिक्स होगा, बिकॉज बी जो है 2/2 मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड a and b फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस रिलेशन। तो वो जो x आएगा वो अगेन हम यहाँ पे रखेंगे, तो दो सम्स एक साथ हमें करना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सॉल्यूशन, राइट। तो b जो है उसका यूज़ करके हम x फाइंड कर सकते हैं, तो x इक्वल टू b² माइनस 4b में हम सेपरेटली b² को पहले हम फाइंड कर देंगे, राइट। फिर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो b² को अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो b² इक्वल टू 2 टाइम्स हमें सेम मैट्रिक्स लिखना होगा। एंड आई होप मैं इतना समझ के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके फाइन। तो यहाँ पे रो वाइज जाना होता है, यहाँ पे कॉलम वाइज जाना होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज एक बार मैंने बता दिया कैसे मैं कर रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए आप। यहाँ पे पर्टिकुलरली सेम नंबर्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, शायद कोई कोई बच्चों को होता है, राइट। तो ये जो 1 है 1 1 के साथ जाएगा एंड ये दूसरा 1 8 के साथ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे रो एंड फिर कॉलम वाइज होता है, तो 1 × 1 + 1 × 8, ये हो गया फर्स्ट। उसी तरीके से रो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड है, राइट। तो 1 × 1 + 1 × 3। अभी के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकता क्योंकि वी आर ऑन द एंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट आपको आना चाहिए। ओके फाइन। तो अब जाके सेकंड रो हमने सिलेक्ट कर लिया, तो 8 × 1 एंड 3 × 8, सो 8 × 1 + 3 × 8। सेम वे यहाँ पे अगेन रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज होगी। आपको और एक कनेक्शन या फिर रिलेशन मैं बता देता हूँ जहाँ से आप इजीली चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। तो रिलेशन ये है कि आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आपको रो के एलिमेंट सेम दिखेंगे। ये देखो ये 1 1 है, तो यहाँ पर भी वो 1 1 है, रो के एलिमेंट सेम दिखेंगे। पहला जो होता है वो रो के एलिमेंट होता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो रो के एलिमेंट पहले लिख दीजिए, कॉलम के एलिमेंट बाद वाले ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये भी एक हैबिट है बट सिंक में जाओगे तो सही रहेगा, एंड प्रैक्टिस से ये हो जाता है, ऐसा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। सो 1 1 1 + 8, उस तरीके से 1 + 3 8 + 24 एंड लास्ट 8 + 9। ये जस्ट हम b² फाइंड कर रहे हैं, वो आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। 9 4 32 एंड 17, तो ये जो भी आंसर आया वो आया b² का। अब जाके हमें एक्चुअली में पहले x फाइंड करना है, तो ये वैल्यूज़ हम ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इक्वल टू b² माइनस 4b। सो b² की वैल्यू तो है हमारे पास, दैट इज 9 4 32 17, यस फाइन, माइनस 4 टाइम्स b की वैल्यू 1 1 8 3। सो अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, सो 9 4 32 17 का तो अभी कुछ नहीं होना है, राइट। ये प्लस मैंने कर दिया क्योंकि वो -4 जो है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इट विल बिकम -4 -4 -32 -12। 4 को मैंने जानबूझ के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट। एंड नाउ द फाइनल मैट्रिक्स विल बिकम, ये ऐसा हो जाएगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 9 - 4 एक्चुअली एडिशन ही हो रहा है, बट बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो आपको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट।
17 माइनस 12। आई होप आपको दिख रहा होगा। लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ। राइट, फाइन। तो ये बन गया 5005 एंड डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ईजी नंबर्स बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, तभी काम बनेगा। 5005, तो x की वैल्यू आ गई 5005। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको ले जाता हूँ। हमें फाइंड करना है a और b। हमें फाइंड करना है a और b। सो क्या है यहाँ पे, x हमारा आ गया 5005, मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स है और उसको 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मैट्रिक्स भी, आप स्केलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स को। सो अब जाके यहाँ पे 5005 उसको हम a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 एंड 50। सो कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगेन यहाँ पे रो वाइज, यहाँ पे कॉलम, कॉलम एक ही है यहाँ पे। सो 5 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी। उसी तरीके से अब कॉलम, रो तो है मेरे पास बट कॉलम नहीं है, यहाँ पे एक ही कॉलम है तो एक ही बार होगा। उसी तरीके से 0 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी इक्वल टू 5 एंड 50। राइट, वो लोग जानबूझ के बहुत ही ईजी नंबर्स देंगे जब कभी भी सम्स पूछता है, तो एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। जैसे कि बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स, बिकॉज बीच में इक्वल टू की साइन है, 5a इक्वल टू 5 एंड 5b इक्वल टू 50। सो यहाँ से a की वैल्यू 5/5 ओके 1 मिलेगी। उसी तरीके से b की वैल्यू 50/5 ओके हमें मिलेगी 10। सो फाइनली a और b हमें पूछा हुआ था, राइट, सॉल्व फॉर a एंड b। तो a और b हमें मिल गया 1 एंड 10। तो नंबर वाइज एज सच इतना डिफ़िकल्ट सम नहीं होता है। इसके जो सम्स है वो जो बोर्ड में आपको बार बार पूछे जाते हैं, वो ये शायद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 है। 30 में ओके, ये शायद थोड़ा सा कट हो गया है, सॉरी। सो 30 नंबर के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके ऊपर भी मैं एक अलग से शायद वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। फिर वो गुजरात बोर्ड हो या फिर CBSE या फिर ICSE, सारे सेम ही होते हैं। उनकी वैल्यूज़ हम कैसे याद रखें, एक कवर या 2 आवर का एक सेशन होगा जिसके ऊपर आपको काम करना होगा 2 आवर्स टोटल, तो आपको वो वैल्यूज़ याद रह जाएंगी। फाइन, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो ये हम ये बना सकते हैं, राइट। सो 2 cos 60 की वैल्यू है 1/2, फिर -2 sin 30 की वैल्यू अगेन 1/2, ब्रैकेट 1045 1 होता है, माइनस एज इट इज़ cos 0 1 होता है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। मल्टीप्लिकेशन की ये साइन रखने की ज़रूरत नहीं होती है, पॉइंट डॉट भी लगा सकते हो आप। cot 45 अगेन 1, cosec 30। तो जिनको cosec एंड sec की वैल्यूज़ याद रखने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, वो साइन cos से जा सकते हैं। साइन 30 अगर 1/2 है तो cosec 30 ओनली 2 हो जाएगा। cos 60 यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो sec 60 2 हो जाएगा एंड साइन 90 अगेन 1 होगा। सो अगर इनको हम सिंप्लीफाई कर देते तो 1 -1 एंड 1 ओके, डन नो क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 2 एंड 1। सो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और एक तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ आपको कि रो जो है ना उसको आप ऐसे लिख दीजिए। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्यों किए, क्योंकि वो माइनस है, तो वहाँ से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसकी वजह से मैंने 2 ब्रैकेट किए, राइट। ये हो गया फर्स्ट रो का काम। अब फर्स्ट सेकेंड रो का काम कैसे होगा, -1 इंटू ब्रैकेट +1 इंटू ब्रैकेट -1 इंटू ब्रैकेट +1 इंटू ब्रैकेट। तो ये मैंने रो को सजा दिया। आप देखो रो को मैंने आगे आगे रख दिया हुआ है, राइट। और एक मेथड, मतलब जितनी भी मेथड्स हैं मेरे पास अलग अलग, वो मैं सारी आपको बता दूँ जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। फिर कॉलम को
1 बाय 1 एडजस्ट करना होता है, कॉलम यहाँ पे सेम आएंगे, मैंने आपको बताया हुआ था इस तरीके से, राइट। 1 2 कॉलम यहाँ पे 1 2 है, इस तरीके से हम देखते हैं कॉलम को 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 आएगा, यहाँ पे सेकेंड कॉलम 2 1 है, तो दोनों जगह पे 2 1 आ जाएगा, राइट। एंड अल्टीमेटली वी गेट आवर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग देम। ओके, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, सॉरी। 1 माइनस 2, उसी तरीके से 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2, एंड फाइनली माइनस 2 प्लस 1। माइनस 1 1 1 एंड माइनस 1, ये आंसर आ गया। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे ए दे दिया हुआ है, बी गिवन है, एंड ए बी इक्वल टू, ये है नल मैट्रिक्स, ये सिंबल जो है वो नल मैट्रिक्स के लिए है, राइट। और हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। सो नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, बी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एक्स और वाई अननोन है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस हम हमारी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। सो ए इंटू बी इक्वल टू, ये समवट मोटा वाला जीरो है, जिसको नल मैट्रिक्स का सिंबल के फॉर्म में डिनोट किया हुआ है, 2639 इंटू 3x एंड y2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनका आंसर आ जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। दोनों 2x2 मैट्रिक्स थे, तो कुछ दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका आंसर जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। चलिए फटाफट से लिखने का तरीका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया रो को, और एक बार नीचे भी रो को लिख दो, और ब्रैकेट जो है उसमें कॉलम को लिखना होता है। फर्स्ट कॉलम 3y, कोई और मार्कर से अगर मैं लिखूँ 3y, यहाँ पे भी आएगा 3y। सेकेंड कॉलम x2, ओके, x2 x and 2, and we get our final answer equal to null matrix, ओके। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 6y, 2x प्लस 12, 9 प्लस 9y। डेफिनेटली नल मैट्रिक्स है तो जानबूझ के ऐसी वैल्यूज बनेगी जहाँ से सेम आंसर्स क्रिएट हो, 0 0 0 एंड 0। आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है, कोई भी वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस। वाई के लिए ये दोनों केस है, इन दोनों को आप कंपेयर करा के वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक्स के लिए ये दोनों केस है, उनको आप कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो बाय कंपेयरिंग द वैल्यू वी गेट 6 प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 12 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 6y इक्वल टू -6 and y equal to -1, -6 by 6, and the same way 2x equal to -12, x equal to -12 by 2, and अगर उसको हम कट करेंगे it will be -6। so ये दोनों आंसर्स है, राइट, -6 and -1 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये इजी वाला क्वेश्चन था, सेम इजी वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे वो लोग वेरिएशंस क्या ऐड ऑन कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि एक आध बार दोनों अननोन साथ में थे, अब उन लोगों ने ये कर दिया कि एक अननोन जो है ना वो राइट हैंड साइड पे दे दिया, तो वो वेरिएशंस उनके जितने भी पॉसिबल है वो आपको उतने टाइप के क्वेश्चंस देने की कोशिश है इनकी, राइट। तो सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट ही कर दीजिए, राइट। एंड ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x1 मैट्रिक्स है, तो आंसर 2x1 आएगा। कैसे हम याद करें, कैसे हम सोचें कि रो कितनी है एंड कॉलम कितने, तो लाइन बनाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनी, 2 बनी। वर्टिकल लाइन कितनी बनी, 1 ही बनी, दोनों कवर हो गए, तो इसको बोल सकते हैं हम 2x1 मैट्रिक्स। ओके फाइन। सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर,
डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सो -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ एंड 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरे 2 के साथ। उसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई होगा x के साथ प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो आप बोलोगे सर एक ही मतलब इसी तरीके से ख़त्म होगा, वो कैसे पता चला? क्योंकि अभी मैंने बोला था कि फाइनल आंसर जो है वो 2/1 में है, राइट। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 2/1 ही बनेगा डेफिनेटली। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फाइन। तो अब अगर हम इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर कंपेयर करें, सो -3x + 4, नीचे से तो x चला गया, -10 बचा सिर्फ, -5 एंड y। सो -3x + 4 = -5 by comparing द एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स रैंडमली हम कंपेयर नहीं कर सकते। y की वैल्यू तो आ गई -10, डायरेक्टली x की वैल्यू एक दो स्टेप्स और करने पड़ेंगे। -3x = -5 - 4, -3x = -9, 3x = 9। मिस्टेक्स ना हो इसकी वजह से मैं इतने सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से भी हम आंसर बोल सकते थे 3 आता है। x = 3। तो बहुत ही ईजी वाला सम था, ओके। थोड़ा सा फटाफट से मैंने कंप्लीट कर दिया, राइट, फाइन। तो कोई और अच्छे क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम ले सकें। सेम सम इजी ही है, रीज़न ये है कि बहुत सारी ज़ीरो है। फटाफट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फ्रेम मैंने बताई हुई है, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट अगेन 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट। ये मेरी मेथड नहीं है, मुझे ये पसंद इतनी नहीं है, बट जो बच्चों को डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है मल्टीप्लाई करने में उनके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, तो मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने बोला था 10 से 15 सम की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड दूसरा वाला जो है x9 कॉलम सेम आएगी, कॉलम के एलिमेंट सेम दिखेंगे आपको यहाँ पे 0 0 एंड 0 0। तो बहुत काम आसान हो गया हमारा, क्यों? उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताता हूँ। यहाँ पीछे जो है वो पूरा 0 हो गया है, सिर्फ आगे वाला बचा हुआ है x + 18 एंड नीचे 3x+। ओके, लेट मी चेक, मैंने कोई गलती की, यस। यहाँ पे तो 0y है, 0 0 तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने डायरेक्टली यहाँ से ले लिया एलिमेंट दोनों में, तो ये तो सही था। यहाँ पे 9 नहीं, और x0 0y 0y। ओके, डायरेक्टली मैंने आंसर के एलिमेंट्स ले लिए, तो x0 और 0y। ओके, अब ठीक है, तो हमें ये भी रफ करना पड़ेगा, 1x या फिर x ओनली, एंड यहाँ पे 2y। ओके, यहाँ से 3x एंड यहाँ से 3y इक्वल टू, ओके मैंने कलर चेंज कर दिया, फाइन, इक्वल टू x0 9 0। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करने पे पहले में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि x = x आ गया, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। 2y = 0 को कंपेयर करने पे y मिल सकता है, y भी 0 मिल गया, एंड 3x = 9 को कंपेयर करने पे x मिल गया 3। तो इस तरीके से आपको जाना होगा। बहुत ही ईजी वाले सम्स चल रहे हैं, मैं थोड़ी सी स्पीड मेरी आपको ज़्यादा लग रही होगी। सेम क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। 2x
ब्रैकेट x ब्रैकेट 2x ब्रैकेट एंड x ब्रैकेट. ओके, लेट मी चेक अगेन. मैंने फॉर्म में इतना ज़्यादा लिख दिया बट मैंने यही नहीं देखा कि ये जो है वो सिर्फ दूसरा जो है वो सिर्फ 2/1 का है मैट्रिक्स, तो इतने में ही ख़त्म हो जाएगा. y ब्रैकेट एंड 3y ब्रैकेट. तो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक ही लाइन, तो 2/1, तो यहाँ पे 2 लाइन हो गई और ऐसे एक ही ये बना हुआ है, राइट. सो यहाँ पे ये 3 2 एलिमेंट्स सेट होंगे, 3 2 एंड 3 एंड 2. इसको हमें कंपेयर करना है 16 9 से. तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट से एग्जांपल्स दिए हुए है ना, कोई ज़्यादा दिमाग खर्च करने वाले सम्स नहीं है. 6x प्लस 2x 3y प्लस 6y. तो ये हो जाएगा 8x और नीचे हो जाएगा 9y इक्वल टू 16 एंड 9. तो अगेन कंपेयर करेंगे, सो वी गेट 8x इक्वल टू 16 एंड 9y इक्वल टू 9. सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1. मैंने बोला था बहुत ही ईजी है. तो नया क्या इन लोगों ने ऐड ऑन किया कि x वाले टर्म्स ऐड भी हो सकते हैं, ये उन लोगों ने ऐड करके दिया. लेट्स सी कुछ और मज़ेदार सम अगर पॉसिबल हो रहे हैं टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे. ये एक अच्छा सम मुझे लगा बिकॉज 3 अननोन है, राइट. तो अब मैक्सिमम यूज़ हम करने वाला है पर्टिकुलर इक्वेशंस का. ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक बार हमें मल्टीप्लाई करना है, एक बार ऐड करना है, वो दोनों को इंडिविजुअली करके फिर हम कंपेयर करने वाला है. तो सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं. थ्री ज़ीरो ज़ीरो टू, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी ज़ीरो और सी से. इसमें 2/2 वाली फ्रेम फटाफट से हम बना सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने देखा ही नहीं था कि कौन सा दूसरा एलिमेंट है. ओके, नीचे 0 एंड 2. फाइन. तो ये जो ब्लैंक स्पेसिस है उसमें रो सॉरी कॉलम के एलिमेंट्स एडजस्ट करने होंगे. तो A0 फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे सेकंड कॉलम BC. तो सिर्फ ये हम A इंटू बी फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3A, पीछे तो 0 हो गया, 3B पीछे अगेन 0 हो गया, नीचे तो सब कुछ 0, एंड यहाँ पे ओनली 2C बचा. तो मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा क्वेश्चन बनेगा बट नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 जगह पे है तो उसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए एडिशन में भी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में भी. अब अगर हम ऐड करें तो A प्लस बी 3002 प्लस AB 0 और C. By adding the digits we get 3 plus A. 0 प्लस B होता है, ये तो 0 ही है, एंड 2 प्लस C. अब ये जो है ये और ये वो दोनों सेम है फ्रॉम द गिवन कंडीशन. उन लोगों ने ही कंडीशन में बताया हुआ कि वो दोनों सेम है. तो उसकी वजह से अगर मैं उन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर दूँ, राइट, आई नीड सम स्पेस, आई गेट इतने में हो जाएगा आई थिंक सो. 3A 3B 0 2C इक्वल टू, हम लिख भी सकते हैं कि B इक्वल टू A प्लस बी, राइट. 3 प्लस A B 0 and 2 plus C. So again by comparing the respective elements, but I think so we have to take all the things into the next slide. So we
गेट इनफ स्पेस टू कैलकुलेट दिस ऑल द थिंग्स। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके रख दिया हुआ है। सो वी कैन राइट लाइक ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ये लिखा बाई कंपेयरिंग रिस्पेक्टिव एलिमेंट 3a इक्वल टू 3 प्लस ए, then 3b equal to b and 2c equal to 2 plus 0 equal to 0 doesn't make any difference. तो 3a minus a equal to 3, so 2a equal to 3 and a equal to 3 by 2. ये हो गया फर्स्ट। b b कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा दिमाग बहुत सारे बच्चों का होता है। तो 3 इक्वल टू 1 तो फंस गए आप, राइट। बी बी इस तरीके से कब कैंसिल हो सकता है, जब बी की वैल्यू 0 ना हो तब। और यहाँ पे बी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल में या फिर एक्चुअल प्रोसीजर ऐसा है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं एंड 2b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 by 2, that is 0 again. Third one, 2c minus c equal to 2. So 2 टाइम्स c में से 1 माइनस 1 टाइम्स c गया तो 1 टाइम्स c बचा एंड c इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव 36, 37, 38, 39 और 4 क्वेश्चन। आई थिंक सो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, राइट। ओके, बाय बाय बाय। चलिए यहाँ पे हम ये वीडियो एंड कर रहे हैं। थैंक यू।